हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। ऑनलाइन इंग्लिश गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग बात किए थे स्पोकन इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, और ये स्पोकन इंग्लिश का क्लास 2 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार से हम लोग वर्ब को यूज़ करेंगे और वर्ब का यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है और वर्ब का यूज़ किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे हम लोग उसको याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि इस सेशन को पार करने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये सेशन काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि ग्रामर के जितने भी रूल्स बनते हैं जो भी स्पोकन के लिए यूज़फुल होगा वो सभी वर्ब के इस रूल से ही बनते हैं। और जो ये बेसिक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब किसे बोलेंगे? कोई भी एक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। कोई भी एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे कि खाना, पीना, रहना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे कि कोई भी वर्क या कोई भी काम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे कि वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह गा रही है, वह सो रही है। इस प्रकार से जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हम लोग के पास, जैसे कि खाना, गाना। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि रहा है, रही है, ता है, ती है। इस प्रकार से जो भी वर्ड्स हम लोग को सुनने को मिलता है वैसे भी क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए, वर्ब के जो होते हैं वो दो, और वर्ब के दो प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? मेन वर्ब होता है, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब किसको बोलेंगे? देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है काफ़ी इजी होता है। जैसे कि कोई भी वर्ब जो एक काम के रूप में यूज होता है, जैसे कि खेलना, रोना, पढ़ना। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है? मेन वर्ब कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गो, रन, कम, ईट, बाइट। ठीक है, ये सभी क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब को इससे ज़्यादा हम लोग को डिफाइन नहीं करना है। और मेन वर्ब का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 फॉर्म बनता है। जैसे कि गो का क्या हो जाएगा? वेंट, फिर गॉन होता है, फिर गोइंग, फिर गोज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से डू का हो जाएगा डू, डिड, डन। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए वर्ब का, क्योंकि स्पोकन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अगला देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार से होता है। क्या होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग में क्या होता है? देख लीजिए, प्राइमरी हेल्पिंग का मतलब होता है जैसे कि हम लोग को सेंटेंस में सुनने को मिलता होगा, रहा है, रही है, ता है, ती है। ठीक है, खेलता है, जाता है, पढ़ रहा है, पढ़ता होगा। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस है उनमें जो भी वर्ब यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। यानी कि जो मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ब यूज होता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलेंगे? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डिड, डन। ठीक है, हैव, हैज, हैड, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? मॉडल वर्ब, जो कि अगेन काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ सेंटेंस को हम लोग मॉडल से भी बनाना चाहिए, ना कि हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो डेफिनेट टाइम टेबल को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मतलब हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि वो जा रहा है या मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मॉडल वर्ब में क्या होता है कि ये इनडेफिनेट यानी कि कंडीशन या सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि वह जा सकता है, लेकिन हम लोग ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि मॉडल वर्ब जो होता है वो क्या होता है? कंडीशनल वर्ब होता है, ना कि एग्जैक्ट वर्ब होता है। ठीक है, तो देखिए मॉडल वर्ब किसको किसको बोलेंगे? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो इस प्रकार से बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, तो आगे मैं डिस्कस कराऊंगा आपको। उसके बाद देख लीजिए वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यही है, वर्ब के फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्रामर में, क्योंकि इसके बिना ना तो कोई ग्रामर का स्ट्रक्चर बन सकता है और ना ही हम लोग सेंटेंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। क्या क्या होता है? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। क्लियर है? तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो वर्ब 1 जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट के लिए यूज होता है। वर्ब 2 जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है। और वर्ब 3 जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज होता है। ठीक है, और आगे भी इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यूज होता है, और इसको आपको 100% याद रखना है, क्योंकि यही मान के चलिए कि स्पोकन का, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का जो ग्रामर होता है वो सबसे मेन जो स्पोकन इंग्लिश का जो ग्रामर होता है
वो जितने भी रूल बनते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए या सेंटेंस को बोलने के लिए, तो उन सभी का जो रूल होता है वो बेसिक क्या होता है, ये वर्ब फॉर्म होता है। ठीक है, ये वर्ब फॉर्म को आप याद रख लीजिए तो काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, वर्ब वन। तो वर्ब वन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे हम लोग, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी आदत है ना, कोई भी आदत जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सभी को मालूम होगा, टेंस आप लोग पढ़े होंगे शायद। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब वन का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है, इन्फिनेटिव टू। तो देखिए टू के बाद जो होगा इन्फिनेटिव टू होगा, उसके बाद हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अगला देख लेते हैं। आफ्टर मॉडल वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब जो होता है, अभी मैंने बताया कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। तो जब भी मॉडल वर्ब आएगा, ठीक है, जब भी मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, वी टू है। वी टू का यूज कहाँ पे करेंगे, सिर्फ सिंपल पास्ट में प्रयोग होता है। वी टू का यूज कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में होता है। कहाँ पे होता है, सिंपल पास्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, वर्ब थ्री है। वर्ब थ्री का प्रयोग कहाँ पे होता है, परफेक्ट टाइम टेबल और पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है, परफेक्ट टाइम टेबल और पैसिव वॉइस में होता है। परफेक्ट टाइम टेबल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये सभी जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट टाइम टेबल। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है, वर्ब फोर। वर्ब फोर में देख लीजिए क्या होता है। वर्ब फोर को हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, कंटिन्यूस एक्शन में। जो काम कंटिन्यू है ना, जो काम कंटिन्यू है, जैसे कि रहा है, रही, हम लोग बोलते हैं वो खेल रहा है, मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा होगा, वो जा रहा था। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस बनते हैं कंटिन्यूस एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, वर्ब फाइव है। तो वर्ब फाइव का प्रयोग कब कब करेंगे हम लोग, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए, वर्ब फाइव का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, जैसे कि ईट हो गया, ठीक है, सी हो गया, ही हो गया, या कोई भी नेमिंग वर्ड, ठीक है, कोई भी नेम हो गया जो सिंगुलर को इंडिकेट करता है, जैसे कि राम। और हम बोलेंगे कि श्याम प्ले प्ले क्रिकेट। ठीक है, श्याम प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे ये प्ले गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ एस लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो ये वर्ब फाइव हो गया। तो अब देखिए वर्ब फोर जो है वो किससे मिलके बनता है, वर्ब वन में अगर हम लोग आई एन जी को ऐड कर देंगे, आई एन जी, तो वो वर्ब फोर बन जाएगा। और वर्ब फाइव जो होता है वो क्या होता है, वर्ब फाइव जो होता है वो क्या होता है, वर्ब वन में अगर हम लोग एस या ई एस को ऐड कर देंगे तो वर्ब फाइव बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे बी का फॉर्म। ठीक है, बी का फॉर्म देखेंगे। और हैव, हैज़, हैड, इसका भी फॉर्म देख लेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, और इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए देखिए, बी का फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बी का फॉर्म को हमेशा याद रखें क्योंकि बी का फॉर्म जो होता है काफ़ी यूजफुल होता है। और आई थिंक ग्रामेटिकल जो रूल होता है, जो भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हम लोग स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं, उसमें 50% बी का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी वर्ब है, उसको भी आप याद 100% रख लीजिए क्योंकि ये एकदम बेसिक है और इसी से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, फिर बिन, फिर बिंग, फिर इज। तो ये बी का फॉर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से डू का फॉर्म देख लीजिए, डिड हो जाएगा वी टू में, वी थ्री में क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, फिर डूइंग, फिर डज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हैव है, फिर हैड, फिर हैविंग, फिर हैज़। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब देख लीजिए मॉडल वर्ब जो है वो हम लोग आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं उसमें बहुत सारा सेंटेंस को भी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। और पहला क्लास में मैंने बताया था पहला क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही बनता है। क्लियर है। तो चलिए वर्ब को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ और देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में याद रखिए कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, या वैसा नाउन या वैसा प्रोनाउन जो मतलब एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि काम के रूप में प्रयोग जो काम कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, जो काम करने वाले के रूप में प्रयोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बोलते हैं कि दिस दिस इज
चेयर, दिस इज चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे दिस जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, काम का असर पड़ता है जिस पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। काम का जो भी असर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। या कोई भी वस्तु या आर्टिकल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए किताब यानी कि क्या पढ़ना, किताब पढ़ना, तो बुक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। बुक जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मॉडल वर्ब है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मॉडल वर्ब को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैसा वर्ब जो सिचुएशन और कंडीशन को एक्सप्रेस करता है उसे क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलता है, ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए, मॉडल वर्ब का जो होता है, मॉडल वर्ब का कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं होता है। बहुत बहुत जगह आप सुनते होंगे कि कैन का कोड जो है ना, कैन, कैन का कोड, सेल का सूड, सेल का सूड, सेल का सूड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब का पास्ट है। लेकिन एक्चुअली ये मॉडल वर्ब का पास्ट नहीं है, ये इक्विवेलेंट पास्ट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके जगह पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ना कि ये, क्योंकि मॉडल वर्ब अपना अपना अलग होता है, ठीक है। मॉडल वर्ब का अपना क्वालिटी होता है, वो अपने आप में अलग होता है, उसका कोई भी पास्ट या फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, वर्ड मीनिंग होता है या वोकेबुलरी होता है, जो कि मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसानी ट्रिक के माध्यम से कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा,